Everyone, online class 8th, subjects SST, lesson 16, part 2, minerals, energy, resources and industry. खनिज ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग. Most of South American countries are making efforts for overall development on the basis of their agriculture, minerals, wealth, and small-scale industries. The blazers are also reaching to the new big industries that are coming up in cities, and thus the population is also growing there. दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश कृषि, खनिज संपदा और छोटे उद्योग के आधार पर अपने चहुमुखी विकास का प्रयत्न कर रहे हैं. बड़े शहरों में खुल रहे नए नए बड़े कारखानों में काम करने हेतु अब गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं, जिससे शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है. South America has large deposits of different sorts of minerals. There are huge deposits of raw iron in Brazil. Iron is also produced in Chile, Peru, and Venezuela. Chile is the biggest producer and exporter of copper in the world. Argentina, Brazil, Ecuador, Peru, and Venezuela also produce copper. Brazil is the fourth largest bauxite producers in the world. The list of important minerals producing countries of South America is as follow. दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों का विशाल भंडार है. कच्चे लोहे के भारी भंडार ब्राजील में है तथा चिली, पेरू और वेनेजुला में लोहा उत्पन्न होता है. चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक एवं निर्यातक देश है. अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है. ब्राजील संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है. दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची निम्नलिखित है. कोल, कोयला, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड कोलंबिया. गोल्ड, सोना, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर. सिल्वर, चांदी, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर. पेरू फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. पेरू संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है. बॉक्साइट, ब्राजील, अर्जेंटीना, सूरीनाम, गायना. डायमंड, हीरा, गायना, वेनेजुएला. पेट्रोलियम, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू. टीन, बोलिविया, वेनेजुएला. मैग्नीज, ब्राजील, वेनेजुएला. ब्राजील फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. ब्राजील संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है. Besides above minerals, South America have enough production of lead, zinc, emerald, uranium, plutonium. दक्षिण अमेरिका के उपरोक्त खनिज के अलावा सीसा, जस्ता, पन्ना, गंधक, एंटीमनी, यूरेनियम, प्लेटिनियम आदि का भी उत्पादन होता है. द एनर्जी resources in South America have minerals, oils, natural gas, and sources for hydroelectricity. Thought the continent has great production of minerals, but there are few industries based on minerals. The regions are poor transportation, lack of capital, and not enough technical know-how. Several minerals are exported from here. दक्षिण अमेरिका में ऊर्जा संसाधनों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत हेतु जल का भंडार है. यद्यपि महाद्वीप में खनिजों का उत्पादन बहुत है, परंतु उत्पादन की तुलना में खनिजों पर आधारित उद्योगों की कमी है. महाद्वीप में आवागमन के साधनों का अभाव, पूंजी की कमी और तकनीकी ज्ञान का अभाव इसके कारण है. यहाँ से अनेक खनिजों का निर्यात किया जाता है. इंडस्ट्री, उद्योग. बिग इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड इन ब्राजील. These include motor cars, ship making, tractor, agriculture tools, cement, clothes, sugar, paper making, and metal and chemicals. Sao Paulo, Santos, Rio de Janeiro,
आर मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ब्राज़ील में बड़े उद्योग का विकास हुआ है। इनमें मोटर कार निर्माण, पोत निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, सीमेंट, वस्त्र, चीनी, कागज निर्माण तथा धातु और रसायन उद्योग प्रमुख हैं। साओ पोलो, सेंटोस, रियो de जेनेरो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, यातायात एवं व्यापार। इन ट्रांसपोर्ट देयर इज मच टू बी डन इन साउथ अमेरिका एज द continent which have large tropical forest and expansive of Andes mountain range, there are very little railway lines and roads. यातायात के साधनों में दृष्टि से दक्षिण अमेरिका एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय घने वन और एंडीज पर्वतमाला का विस्तार होने के कारण यहाँ रेल व सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हो पाया है। Some situation is in plateau and grassland region having no land transporters. There is no growth of big industries. The big of developed country Brazil has road and rail facilities only is eastern side, and so there are big industries here. पठारी भागों और घास के मैदानों में ऐसी ही स्थिति है। यातायात की स्थलीय साधनों के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास भी कम हुआ है। ब्राज़ील जैसे बड़े और विकासशील देशों में केवल दक्षिण पूर्वी भाग में ही सड़कों और रेलों का विकास हुआ है और इसी से बड़े उद्योगों का विकास भी हुआ है। अर्जेंटीना हैज़ लॉन्ग रेल रूट्स फ्रॉम ब्यूनस आयर्स Argentina to Valparaiso, Chile. The Trans-Andean Rail route passes through big height and it is one of the highest rail routes in the world. The other countries too have less developed transport facilities in the continent. अर्जेंटीना में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपेराइजो चिली जाने वाला ट्रांस एंडियन रेलमार्ग संसार के बहुत ऊंचाई से गुजरने वाला रेलमार्ग में से एक है। महाद्वीप के अन्य देशों में भी यातायात का विकास कम है। The trade has not been developed due to the lack of transport. The coastal areas, being the longest waterways, are the important source of trade. Varying Bolivia and Paraguay, almost all the countries have useful ports. Some of the important trading ports are Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires, Montevideo, Antofagasta, वालपराइजो, जॉर्ज टाउन एक्सेट्रा। हम देखते हैं जो अर्जेंटीना के रेल मार्गों में सबसे बड़ी लंबाई है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपराइजो चिली जाने वाला ट्रांस एंडियन रेलमार्ग संसार के सब बहुत ऊंचाई से गुजरने वाला रेलमार्ग में से एक है। महाद्वीप के अन्य देशों में यह यातायात का विकास कम है। यातायात के साधनों का अभाव में यह व्यापार का विकास भी कम हुआ है। जो महाद्वीप की समुद्री तट रेखा बहुत लंबी होने के कारण जल मार्ग व्यापार का महत्वपूर्ण साधन है। महाद्वीप के बोलिविया और पराग्वे को छोड़कर प्रायः सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में रियो de जेनेरो, सेंटोस, ब्यूनस आयर्स, मोंटेविडियो, एंटोफागास्टा, वालपराइजो, जॉर्जटाउन आदि हैं। Apart from parts, Brasilia, capital of Brazil, Santiago, capital of Chile, Lima, capital of Peru, Quito, capital of Ecuador, etc. are also important trading hubs. The export
import are done from here also. बंदरगाह के अलावा ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी, सैंटियागो चिली की राजधानी, लीमा पेरू की राजधानी, क्वेटो इक्वाडोर की राजधानी, कराकस वेनेजुएला की राजधानी आदि नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं। यहाँ से भी आयात और निर्यात दोनों होता है। एक्सपोर्ट गुड्स, प्रमुख निर्यातक वस्तुएं कॉफ़ी, कॉटन, रॉ आयरन, बूट्स, शुगर, टोबैको, पेट्रोलियम, वूल, मीट, लेदर, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर, बनाना एंड कोको एक्सेट्रा। कॉफ़ी, कपास, कच्चा लोहा, लकड़ी, चीनी, तंबाकू, पेट्रोलियम, ऊन, मांस, चमड़ा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, केला, कोको आदि होता है। इंपोर्ट गुड्स, प्रमुख आयातक वस्तुएं मशीन्स, इक्विपमेंट्स, केमिकल, कोल, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, व्हीकल्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। मशीनें, उपकरण, रसायन, कोयला, वस्त्र, दवाइयाँ, वाहन, खाद्यान्न आदि। पब्लिक लाइफ, जनजीवन, द पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट is more than 37 crore 80 lakh. Approximately half of the population of the continent means 18 crore 61 lakh people are in Brazil. The average density of population in the continent is 21 persons per square kilometer. The dense populated area are in the coastal region. महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ 18 लाख से अधिक है। महाद्वीप की कुल जनसंख्या की लंबाई आधी अर्थात 18 करोड़ 61 लाख केवल ब्राज़ील में निवास करते हैं। महाद्वीप की जनसंख्या की औसत घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। घनी आबादी वाले क्षेत्र समुद्र तटीय भागों में अधिक है। द मोस्ट डेंस पॉपुलेशन 47 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इज इन इक्वेडोर. The number of rich people are less in comparison to poor lower class. Most of people live in villages. सबसे घनी जनसंख्या 47 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इक्वेडोर में है। महाद्वीप में धनी लोगों की संख्या कम और गरीब मजदूरों की अधिक है। अधिकतर लोग गांवों में निवास करते हैं। There are people of American Indian, Black and European species in the continent. The mixed species made of these species are also more. Among them, the mestizo species made of Indians and European are in large numbers. महाद्वीप के अमेरिकन, इंडियन, अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों के लोग रहते हैं। इन प्रजातियों के मिश्रण से बनी प्रजातियों की संख्या भी अधिक है। इनमें इंडियन और यूरोपियन के मिश्रण से बनी मेस्टिजो प्रजाति के लोग की संख्या सबसे अधिक है। द साउथ ऑफ साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज बट नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक पुर्तगाली, Portuguese, German, Spanish, Italian and English are large. Indians are in large number in Suriname who speak Hindi. Most of the people are Christian in the continent and among them the Roman Catholic dominate. दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं। इनमें पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। सूरीनाम में भारतीय लोग अधिक रहते हैं जो हिंदी बोलते हैं। महाद्वीप के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं जिनमें रोमन कैथोलिक अधिक हैं। इम्पोर्टेंट कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका एंड देयर कैपिटल्स, दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण देश एवं उनकी राजधानियाँ। कंट्री कैपिटल अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील, बार्सिलिया, इक्वेडोर, क्वेटो, पेरू, लीमा, पराग्वे, असूनियन, बोलिविया, लापाज, चिली, सैंटियागो, कोलंबिया, बोगोटो, वेनेजुएला, काराकास, उरुग्वे, माटेवीडियो,
थैंक यू।